कोई सुंदर वर नहीं मिला। राज्य कर घर में रह करके महलों में रहो, हमारे साथ में विवाह करके तुम कभी जीवन में सुख नहीं पाओगी। याद है कि 24 घंटे हर मिनट हर पल मैं अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए कुटी के चारों तरफ इनकी सुरक्षा ही किया करता हूँ। इसीलिए अगर हमारे साथ में विवाह करोगी तो मैं तो इनका दास हूँ और आपको दासी बनना पड़ेगा। इसीलिए चाहो किसी राजा या राजकुमार के साथ में विवाह करो, तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा। लक्ष्मण ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करूंगा। शूर्पणखा दौड़ करके फिर से प्रभु के पास में आई और कहने लगी कि वो तो तैयार ही नहीं हो रहा है। प्रभु कहने लगे तो हम क्या करें कि आखिर हमारा तो विवाह हो चुका है। ये लक्ष्मण की इच्छा जाने, करेंगे अन्यथा विवाह नहीं करेंगे। आज शूर्पणखा मन में विचार करने लगी, अगर इसके साथ में ये नारी न होती तो शायद ये विवाह हमारे साथ में कर लेता। मन में सोचा क्यों ना इस सीता को, इस नारी को ही समाप्त कर देते, बस सारी कारण की जड़ समाप्त हो जाएगी। तुरंत ही शूर्पणखा ने राक्षसी का विस्तार किया और जैसे ही सीता की ओर चली प्रभु ने रोक लिया, कहा रुक जाओ, अभी तुमको उपाय बतलाते, अभी तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम चिंतित मत हो। शूर्पणखा शांत हो गई और प्रभु ने अपने हाथ में बाण लिया और बाण लेकर के कहा जाओ इस बाण को लक्ष्मण को दे देना, और जैसे ही लक्ष्मण को बाण दे दोगी तो तुम्हारे साथ में लक्ष्मण विवाह करने के लिए अवश्य तैयार हो जाएगा। शूर्पणखा को सांत्वना हुई, फिर उस बाण को लिया हाथ में और पहुंच गई लक्ष्मण के पास में और कहा, अरे राजकुमारी, तुम विवाह करने से इनकार कर रहे थे, मना करते रहते, तो सुनो, आपके बड़े भैया ने आज्ञा दिया है कि आपको विवाह करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी असमंजस में पड़ गए, मन में विचार किया, अरे बड़े भैया कैसे आज्ञा दे सकते हैं। शूर्पणखा कहने लगी, अरे विश्वास नहीं है तो देखो ये बाण दिया है तुम्हारे भैया ने। लक्ष्मण ने उस बाण को लिया और मस्तक पे जैसे ही लगाया तो प्रभु ने संकेत किया, क्या लक्ष्मण, अब समय आ गया है तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का। क्या फिर जरा गौर करें, प्रभु ने संकेत किस बात का दिया कि लक्ष्मण प्रतिज्ञा पूरी करो, क्योंकि शूर्पणखा और कोई नहीं बल्कि शेषनाग जी की पत्नी है। अर्थात बात तो सत्य, क्योंकि शेषनाग जी हैं लक्ष्मण और शेषनाग जी की पत्नी आकर के त्रेता युग में बनी है शूर्पणखा। क्या आखिर ये कथा सतयुग की है, त्रेता की नहीं, बल्कि एक समय की बात है। शेषनाग जी भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे थे और उनके मित्र थे जिनका नाम था राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप के पास में शेषनाग जी पहुंचे और कहने लगे, अरे मित्र, मैं थोड़े देर के लिए भगवान के भजन और तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको संकेत देता हूँ कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक हमारे परिवार की सुरक्षा करते रहना। भानु प्रताप ने कहा ठीक है। इतना कह करके शेषनाग चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। भक्तों, वर्षों की तो बात अलग है कि बताया जाता है 6000 वर्षों तक शेषनाग जी ने तपस्या किया। जब काफी समय बीत गया तो शेषनाग जी की पत्नी नागिनी ने सोचा कि शायद हमारे स्वामी लौट कर अब घर नहीं आए। तुरंत ही उसी जगह पर एक संबल नाम का नाग रहा करता था और उस संबल नाग के साथ में नागिनी का अतिशय प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, राजा भानु प्रताप ने सोचा
कि हमारे मित्र अपने घर की सुरक्षा हमें सौंप गए थे, क्यों ना उनके घर को देख करके आवे, आखिर सब कुशल मंगल तो है। भानु प्रताप घोड़े पर सवार हुए और पहुंच गए शेषनाग जी के घर को। जैसे ही पहुंचे तो देखा क्या, वहां पर नागिनी के साथ साथ संबल नाग भी था। जैसे ही संबल नाग ने देखा भानु प्रताप को तो वो तो निकल गया, लेकिन भानु प्रताप को मित्र के नाते ये बात सहन नहीं हुई। हाथ में चाबुक लिया और चार छह चाबुकों को मार दिया। जैसे ही चार छह चाबुकों को मारा तो नागिनी को बहुत बुरा लगा और कहा कि अरे भानु प्रताप, इसका कारण परिणाम आपको बहुत भयानक पड़ेगा। जहाँ तक मैं अपने पिता को अगर संदेश भेज दूंगी तो तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक होगा। भानु प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, चले गए वापस। और इधर भगवान की कृपा के अनुसार शेषनाग जी वापस आए। नागिनी असमंजस में पड़ गई कि अब तो पति देव वापस आ गए हैं, इनके मित्र भानु प्रताप ऐसा न हो सारी सच्चाई बतला दे। नागिनी देख करके कुछ बोली नहीं और एकदम से आंखों में आंसू भर करके खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने कहा क्या बात है प्रिय, आज कुछ ज्यादा रुष्ट और दुखित दिखाई देती हो, क्या कारण है, कोई दुख है? नागिनी ने कहा स्वामी, आप तो चले गए थे और आप कहते हो कि आपका मित्र भानु प्रताप बहुत दयालु धर्मात्मा राजा है। अरे आपके न होने पर भानु प्रताप आया तो चार छह चाबुकों को हमारे मार करके चला गया है। देखो कि आज उसका चाबुकों का आज भी निशान है। शेषनाग जी ने कहा अरे प्रिय, भानु प्रताप तो हमारे बचपन का मित्र, इसीलिए मैं उसे सच्चाई सब कुछ जानता हूँ कि वो कैसा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करेगा। क्या तुम्हारी कोई गलती तो नहीं थी? नागिनी ने कहा अरे स्वामी, मैं जानती थी कि आप ऐसा ही बोलोगे। हमें विश्वास था कि हमसे ज्यादा उस राजा पर विश्वास करते हो। अगर आप हमें सुखमय जीवन नहीं यापन करने दोगे तो हमें अपने पिता के घर भेज दीजिए, मैं खुद ही रहना स्वीकार नहीं करूंगी यहाँ। शेषनाग जी समझ गए कि बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। कहने लगे ठीक है नागिनी, मैं जाऊंगा, राजा भानु प्रताप को डस करके वापस अवश्य आऊंगा आपके कहने के अनुसार, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जा तो रहा हूँ, अगर आपकी गलती निकली तो वापस आऊंगा, आते ही तुम्हारे नाक और कान काट लूंगा। कि गलती हो जो तेरी बाला, गलती हो जो तेरी बाला, कि अर्थात शेषनाग जी ने कहा कि गलती होए जो तेरी बाला, नाक कान काटो तत्काल। अगर तुम्हारी गलती निकली तो वापस आ करके तुम्हारे नाक और कान काट लेंगे। नागिनी ने कहा ठीक है। इतना कह करके शेषनाग जी तो चले गए। इधर क्या किया, शेषनाग जी ने छोटा सा रूप धारण किया और राजा भानु प्रताप का जहाँ पर राज सिंहासन था, पैरों के नीचे छुप कर बैठ गए। राजा के सामने कभी एक दो मनुष्य तो होते नहीं, आखिर काफी लोग बैठते। मंत्री ने देखा, महाराज देखो आपके नीचे तक्षक के सर पे पैरों के नीचे। भानु प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो, बाहर छोड़ दो। मंत्री ने जाकर के उस सर्प को बाहर कर दिया।
शेषनाग जी ने अब की सोचा, अब की तो बच गए, लेकिन अब की भानु प्रताप को नहीं छोड़ूंगा। जाकर के शेषनाग जी पुनः दोबारा भानु प्रताप के सैया यानी बिस्तर पर लेट गए कि आखिर अब की जैसे ही लेटने आएंगे तो इन्हें डस लूंगा। लेकिन मंत्री जाकर के पहले ही जैसे ही बिस्तर को संवारने लगा तो देखा क्या, बिस्तर में ही छुपा बैठा वही सर्प जो पहले छोड़ा था घर से बाहर। मंत्री ने कहा महाराज एक बात कहो कि आखिर ये सर्प तो आज हमारे पीछे ही पड़ा है, पहले तो वहां से बाहर किया, अब देखो ये बिस्तर में है। भानु प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई हानि तो नहीं पहुंचाया है, इसीलिए इसे महलों के बाहर छोड़ दो, घर से बाहर करो। मंत्री ने पुनः फिर से छोड़ दिया। तुम हलावत हो। शेषनाग जी असमंजस में पड़ गए, मन में विचार किया इतना धर्मात्मा राजा, इतना दयालु राजा ये अनर्थ कैसे कर सकता है। सोचा, दिमाग लगाया, मन में विचार किया सच्चाई जान लेनी चाहिए। दूर रखो। तुरंत ही शेषनाग जी ने क्या किया, छोटा सा रूप धारण किया और छोटे से बालक का रूप धारण करके जा करके राजा भानु प्रताप की सभा में पहुंचे। और इसी बीच में 50 मुद्राओं का दान सोम प्रकाश कौशल ग्राम लवली की तरफ से भगवान सदैव कल्याण कर। और इसी बीच में ओम प्रकाश कौशल की तरफ से 50 मुद्राओं का दान भगवान सदैव कल्याण करते हमारी इच्छा अभिलाषा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज शेषनाग जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और पहुंच गए भानु प्रताप की सभा में। बालक को देख करके शेषनाग जी चुपचाप वहां पर खड़े हैं बाल्यावस्था में बालक के रूप में। इधर भानु प्रताप ने देखा कि हमारे दरबार में कोई बालक आया हुआ है, उसे आदर सम्मान बिठाया और कहा अरे बालक आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है। शेषनाग जी बालक के रूप में बोले महाराज हमारा परिचय बाद में पूछो कि मैं तुम्हारे दयालुशीलता सद्भाव को सुन करके मैं तुम्हारे दरबार में आया हूँ। भानु प्रताप ने कहा अरे बालक ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि दूसरों की सदैव सहायता करना, कहो तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज जैसे ही बालक के रूप में शेषनाग जी ने जवाब दिया अरे धर्मात्मा राजा भानु प्रताप आपने जीवन में सब कुछ सही किया, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती किया। भानु प्रताप ने कहा कौन सी गलती। अरे मैंने बचपन से लेकर आज तक ना तो कोई अधर्म किया और ना तो किसी के साथ में अन्याय किया, और आप कह रहे हो कि मैंने गलती किया। अरे बालक जो पूर्वज लोग बुजुर्ग लोग हमें गलती नहीं निकाल पाए हमारी, तो आप कह रहे हो कि मैंने गलती किया। अरे बालक तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने कुछ गलती किया ही नहीं जीवन में। बालक के रूप में शेषनाग जी बोले कि अरे याद करो तुमने एक